अगर आपने च्युइंगम स्वॉलो कर ली तो वो आपके पेट में चिपक जाएगी और 7 साल तक वहीं पर रहेगी। हमें मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे पेट में सालों तक रॉट होता रहता है, सड़ता रहता है। रात को दही नहीं खानी चाहिए, इससे जुकाम हो जाता है। अपने चैनल पर मैंने बहुत सारी मिथ्स को बस्ट किया है, लेकिन मिथ्स की या गलतफहमियों की कोई लिमिट नहीं है। मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अपने चैनल पर कमेंट सेक्शंस में और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आते रहते हैं। ये 3 ऐसी मिथ्स हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। आइए इनको शॉर्ट में बस्ट करते हैं। सबसे पहली मिथ, अगर हम च्युइंगम स्वॉलो कर लें या निगल लें तो वो हमारे पेट में चिपक जाती है या हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाती है और ऑलमोस्ट 7 सालों तक चिपकी रहती है। देखिए, ये एक बहुत ही प्रेवलेंट मिथ है, लेकिन इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक बेसिस या इवन कॉमन सेंस नहीं है। जो च्युइंगम होती है वो एक सिंथेटिक या नेचुरल गम बेस की बनी होती है, जिसकी वजह से इसमें एक नेचुरल च्यूई टेक्सचर आता है। लेकिन जिस तरह से हमारी बॉडी में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, जो च्युइंगम होती है जिस चीज की बनी होती है, जिस मटेरियल की बनी होती है, उसे हमारे एंजाइम ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने च्युइंगम खाई और वो एंजाइम से ब्रेक डाउन नहीं हो रही तो वो अंदर जाके चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं। हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये काफी एफिशिएंट होता है उन चीजों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और इसमें सिर्फ च्युइंगम नहीं आती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जैसे सीड्स वगैरह होती है। आपने देखा होगा कि कई बार हम सीड्स जो है वो स्वॉलो कर जाते हैं, जैसे वाटरमेलन सीड्स हुई या कोई और सीड्स हुई, तो वो अगले दिन जो है वो हमारे स्टूल से निकल जाती है। डिफरेंट तरह के फाइबर्स होते हैं जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते, वो सीधा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इन सारी चीजों को बॉडी से एलिमिनेट करने में, निकालने में बिल्कुल सक्षम है। जब च्युइंगम को हम खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होकर अगले 24 घंटे से 72 घंटे में हमारी बॉडी से निकल जाती है। जनरली हम सब जानते हैं कि च्युइंगम को स्वॉलो नहीं करा जाता, लेकिन अगर गलती से कोई इसे स्वॉलो कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बच्चे जो होते हैं वो किसी को बिना बताए अगर बहुत सारी च्युइंगम खा रहे हैं और बैक टू बैक उसे स्वॉलो करते जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होता है और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे भी च्युइंगम को स्वॉलो कर लें तो भी उनकी बॉडी उसे इजीली एलिमिनेट कर देगी। तो आई होप ये मिथ अब आपकी क्लियर हुई होगी। दूसरी मिथ आती है मीट या नॉनवेज को लेके। देखिए, मैंने अपने चैनल पर हमेशा आपको एक चीज बोली है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं। अगर न्यूट्रिशनली आप अपनी मील्स को बैलेंस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एब्सोल्युटली आप कोई भी डाइट पैटर्न फॉलो करिए। लेकिन साइंस इस बेस पे काम नहीं करती कि आपकी पर्सनल लाइकिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तो हो सकता है आप नॉनवेज किसी रीजन से ना खाते हो, और वो रीजन कोई भी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस मोरालिटी एक रीजन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज एज सच अगर हम उसे सिर्फ एक फूड की तरह कंसिडर करें तो हम उसके बारे में कुछ भी अपनी मर्जी से बोलने लगे। न्यूट्रिशन हमेशा अनबायस्ड तरीके से काम करता है। अनफॉर्चुनेटली ये मिथ के जो मीट होता है, किसी भी तरह का मीट लेते हैं, वो हमारी स्टमक में जाके या गट में जाकर रॉट होता है और सालों तक सड़ता रहता है। ये 100% मिसकंसेप्शन है, मिथ है। हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिस तरह बाकी फूड्स को ब्रेक डाउन करने में बिल्कुल सक्षम है, उसी तरह से मीट या बाकी नॉनवेज प्रोडक्ट्स को भी उसी तरह से वो ब्रेक डाउन इजीली कर देता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन जो होती है वो आपके माउथ से स्टार्ट होती है, जहां पर जो हमारा सलाइवा होता है वो खाने को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। उसके बाद खाना जो है वो हमारे स्टमक में जाता है, जहां पर जो स्टमक एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिन वगैरह, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें मीट भी आता है, क्योंकि मीट का जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटीन्स है। और जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है हमारे स्टमक का, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पोटेंट होता है, जिससे जो मीट के स्ट्रांग फाइबर्स होते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन यहां पर डाइजेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो पास ऑन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। वहां पर कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी पैनक्रियास से वो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। वो प्रोटीन के डाइजेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स ही वो जगह होती है जहां से जो प्रोटीन्स के अंदर से अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। और इस फूड में से जो रिमेनिंग होता है वो जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, गट में या कोलन में, जहां पर जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, बिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया है, वो इनके ऊपर फीड करके इनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। और उसके बाद जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। जब हम खाने की रॉटिंग की या सड़ने की बात करते हैं तो ये प्रोसेस बॉडी के बाहर होता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मीट के पीस या किसी और खाने के पीस को भी बाहर छोड़ दें, उसके ऊपर बैक्टीरिया फीड करेंगे, वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, रॉट होने लगेगा, उसमें से फाउल स्मेल आने लगेगी। लेकिन ये चीज हमारी बॉडी में नहीं होती। इनफैक्ट काफी सारे जो हाई फाइबर प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, फाइबर कंटेंट बहुत हाई है। जो मीट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, नॉन वेज होता है, वो उनसे एक्चुअली मच ईजियर तरीके से डाइजेस्ट होता है। फाइबर्स को और समय लगता है डाइजेस्ट होने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराब है या कोई सही है। इन हर एक फूड्स की अपनी अपनी जगह होती है हमारे ओवरऑल न्यूट्रिशन में। और आपके नॉनवेज स्पेशली मीट वगैरह खाने से लेकर उसके एक्सक्रीशन तक टोटल 24 से 72 घंटे का टाइम होता है, जो पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस है। और मैक्सिमम जो खाना हम खाते हैं उनका इतना ही टाइम होता है पूरी डाइजेशन का। ऑफ कोर्स ये टाइम वेरी करता है, जैसे मैंने बताया 24 से 72 घंटे। क्या आपका ओवरऑल फाइबर इंटेक कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी हाइड्रेशन स्टेटस क्या है, आप जेनेटिकली आपकी डाइजेस्टिव फंक्शन कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अगर हम मीट की बॉडी में बात करें तो 4 से 6 घंटे वो हमारे स्टमक में रहता है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पे वो 6 से 8 घंटे तक रहता है। और उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और बाकी समय वो वहां पर उसको लगता है। और जितना भी समय लगे उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं वो हमारे स्टूल से निकल जाते हैं। इसलिए मीट हमारी बॉडी में कभी भी कहीं भी रॉट नहीं होता है। इतने सालों तक अगर कोई चीज रॉट हमारी बॉडी में कर रही होती तो पता नहीं हम जिंदा भी होते कि नहीं, और अगर होते तो पता नहीं कितनी मेजर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे होते और हम एटलीस्ट नॉर्मल बात कर रहे हैं, चल तो नहीं रहे होते, हम किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में होते। अब आती है थर्ड और लास्ट मिथ, जिसको मैं कंप्लीट मिथ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें कुछ क्लॉजेस आते हैं, लेकिन मोर और लेस बहुत ज्यादा ओवर हाइप करके चीजों को हमने बताया है। और ये है कर्ड या दही को लेके। बहुत सारे लोगों को आप ऐसा कहते हुए सुनेंगे कि भाई दही जो है वो रात को नहीं खानी चाहिए, इससे कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है। अब मैक्सिमम जो ये लोग हैं जो ये चीजें बता रहे हैं वो एक पार्ट बता रहे हैं, यानी वो जनरली फॉलो करते हैं आयुर्वेद को, तो वो बोलते हैं भाई ये समय सही नहीं। ओके, दूसरी तरफ आपने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे होंगे और बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखे होंगे जो यह बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, दही का सर्दी होने से, कोल्ड होने से कोई भी लिंक नहीं है, ना कोई समय होता है उसे कंज्यूम करने का। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इन केसेस में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे लेनी है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे इतने लोगों ने इस तरह की आधी अधूरी नॉलेज से कंफ्यूज कर रखा है। हम सब जानते हैं कि जब हम कर्ड या दही की बात करते हैं वो कैल्शियम, प्रोटीन्स और प्रोबायोटिक्स में बहुत रिच होती है, तो हमारी हेल्थ के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट फूड्स है जो हम खा सकते हैं, अनटिल अनलेस कि ऑफ कोर्स आप एक वीगन है। मैक्सिमम लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं वो भी दही कंज्यूम कर पाते हैं, क्योंकि दही जो होती है वो मिल्क के कंपैरिजन में एक प्री डाइजेस्टेड फॉर्म होता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो जो कर्ड होती है, दही होती है, वो तामसिक और कफ प्रोड्यूसिंग होती है, यानी जो म्यूकस प्रोडक्शन होती है वो उसे इंक्रीज कर सकती है। इसलिए आयुर्वेदिक सजेस्ट करता है कि दही को आप सुबह ले लीजिए कभी भी, लेकिन उसे रात को अवॉइड करिए। हाउएवर अगर हम इसके ऊपर रिसर्च देकर हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में समझे और पढ़ें तो ऐसा कोई भी रीजन कहीं पर भी मेंशन नहीं है और ये बिल्कुल लॉजिक को भी डिफाई करता है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक साइड लेके चल रहा हूं कि ये वाला पार्ट भी हम अभी कंसीडर करेंगे। अब अगर हम आते हैं साइंटिफिक व्यू की, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जो कर्ड होती है, दही होती है, उससे सर्दी जुकाम हो जाए या वो रात को खाने से कोल्ड कॉज करेगा, ये साइंटिफिकली बिल्कुल भी कहीं सपोर्टेड नहीं है। ये साइंस के हिसाब से 100% मिथ है। हाँ, कई लोग जो डेयरी से सेंसिटिव वगैरह हैं या जो ऑलरेडी कोल्ड वगैरह से सफर कर रहे हैं, उन्हें बोला जाता है कि यार आप ज्यादा ठंडी चीजें मत खाओ, ठंडी दही मत खाओ या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो बिकॉज वो म्यूकस फॉर्मिंग हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने जिनको जुकाम वगैरह है, नॉर्मल हर एक को नहीं। ऑल्सो अगर हम कर्ड की नेचर की बात करें तो कर्ड एक कूलिंग इफेक्ट देता है। अब कई लोग कहते हैं भाई आयुर्वेद के हिसाब से वो गर्म करता है, कई कहते हैं ठंडा करता है, लेकिन जनरली जो कर्ड है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो कई लोगों को वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग दे सकता है, स्पेशली अगर हम रात को जब टेम्परेचर डाउन है, बाहर वैसे ही बहुत ठंड है, उस समय कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से बिकॉज कर्ड प्रोबायोटिक्स में बहुत रिच है, जिसकी वजह से वो गट हेल्थ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, तो अगर आपको कोल्ड है तो एक्चुअली में दही जो है वो आपको हेल्प करेगा ओवरऑल हेल्थ में। तो यहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो साइंस कहता है भाई दही को आप कभी भी किसी भी समय ले सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको सर्दी नहीं होती। वैसे भी सर्दी का रीजन दही कभी भी नहीं होता है, सर्दी होने का रीजन इट्स वायरल इन्फेक्शन, तो वो उसकी वजह से होता है, किसी फूड की वजह से ऐसे आपको सर्दी नहीं होती है। इसलिए यहां पर हम एक मिडिल पाथ लेंगे। देखिए वर्ल्ड ओवर मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो कर्ड वगैरह रात को खाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में खाते हैं, रायता बना के खाते हैं या प्लेन खाते हैं, कुछ और डाल के खाते हैं। कई लोग उसे सुबह या शाम को या दोपहर को कंज्यूम करते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही और वो सालों से कर रहे हैं। दे आर वेरी हेल्दी, वेरी फिट, उन्हें कोई इशू नहीं है। ऑन द अदर हैंड कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज या म्यूकस बिल्डअप वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो जो है और उनको लगता है कि अगर वो डेयरी खा रहे हैं
तो उससे वो एग्जैजरेट होगा, तो वो उसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कहीं ये प्रूव नहीं होता कि दही आप रात को नहीं खा सकते। देखिए अगेन ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं भाई, हम अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं दही खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, या मुझे लगता है कि आयुर्वेद वाला पाथ सही है, आप वो चूज कर सकते हैं। क्योंकि समझिए दही कितने बजे खानी है, समय खानी है, इससे खाने या ना खाने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अगर मैं दही को रात को खाता हूं और मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसे रात को नहीं खाते, दिन में कभी भी खाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने या ना खाने से अगर कोई नुकसान होता तो अलग बात थी। हाँ, आप एक मेडिसिन सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपको लगता है ये सिस्टम सही है, ओके। अगर आपको साइंटिफिकली जानना है तो अगेन जैसे मैंने बताया, कोई टाइमिंग फर्क नहीं पड़ता, आप कर्ड को कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो आई होप ये जो 3 मिथ्स थी वो अब आपके दिमाग में क्लियर हुई होंगी। अगर और भी ऐसी कुछ मिथ्स हैं जो इंडिया में आपको बहुत सुनने को मिलती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि उसे हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करें। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।